अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों और भाइयों को देसी हेल्थ टिप्स में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि एक लड़की या औरत की छाती निप्पल क्यों लटक जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम बातें वजाहत के साथ बताऊं, और अगर किसी वजह से छाती लटक गई है तो इसका इलाज भी बताऊंगा। आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी, और आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा आप वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखें ताकि आपको इसका इलाज ठीक तरह मालूम हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इलाज क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एक आदमी को कैसे पता चल जाता है कि इस लड़की या औरत ने छाती को कहाँ इस्तेमाल करवाई और किस ने इस्तेमाल की। बहुत ही अहम मसला है, क्योंकि इससे कई घर उजड़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो मिल सके। इसके अलावा अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला है तो मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट में पूछा जा सकता है। कुछ दिन पहले एक मरीज़ ने मुझे अपने बारे में बताया। अब जानते हैं आजकल के नौजवान नस्ल किन कामों में मसरूफ़ है। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में किसी ने बहुत ज़्यादा मेरी छाती को हाथ लगाया, और क्योंकि हम सब दोस्त थे तो अनजाने में बहुत कुछ हो गया। कोई गलत काम भी नहीं किया, लेकिन छाती लटक गई। घर के सरबराह को पता चल गया कि छाती किसी और ने इस्तेमाल की है। यहाँ इस्तेमाल से मुराद सिर्फ हाथ से दबाना है। आप जानते हैं आजकल के ज़माने में ये जानना बहुत ही आसान है कि इसने कहाँ छाती इस्तेमाल करवाई, और वो नज़र भी आ जाती है। जब घर के सरबराह को असलियत मालूम हुई तो इन्होंने मुझे से पूछा ये क्या है। इसने बताया कि कुछ अरसा बाद घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इनका घर टूट गया। एक आम लड़की या औरत की छाती इस वक्त लटक जाती है जब कोई दवाई या हाथ लगाई, या फिर बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से भी हो सकती है। अगर वो काम किया है तो इससे भी लटक जाती है, लेकिन जो चीज़ बीमारी की वजह से हो इसका भी आसानी से पता चल जाता है। यहाँ मैं अपने बहनों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि देखें, हम इंसान हैं और इंसान से ही गलतियाँ हो जाती हैं। अगर शादी नहीं हुई और आपकी छाती को किसी ने दबाया है या फिर हाथ लगाया है तो सबसे पहले इसका इलाज करें। बहुत ही आसान इलाज है, और मैं आपसे यह गुजारिश करूँगा आप घर के सरबराह को मौका ही ना दें कि वो ऐसा कुछ सोचे। और ये इस वक्त होगा जब निप्पल या छाती लटकी हुई नहीं होगी। दूसरी बात, जब माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो इससे भी छाती लटक जाती है, और इसको भी ठीक किया जा सकता है। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। 1 चम्मच एलोवेरा का पानी, 2 लीमू और 1 चम्मच अरके गुलाब। इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर वहाँ इस्तेमाल करना है। ये अमल बहुत लंबा है और इस अमल का रिज़ल्ट आपको 2 माह तक मिलेगा। अगर आप जल्दी में रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम सिर्फ 15 दिन में आपका मसला हल कर देगी। हमारे ब्रांच पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद है। आप किसी भी ब्रांच से ये चीज़ें ले सकते हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने घर के सरबराह की इज़्ज़त करें और इसकी अमानत में खयानत मत करें। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अल्लाह को सजदा करने के अलावा अगर इजाज़त होती तो एक औरत को होती कि वो अपने मर्द को सजदा करे, नमाज कायम करें और अल्लाह से अपनी और पूरे मुल्क की आफियत की दुआ करें। अगर आप किसी का कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे कामों से बिल्कुल इज्तनाब करें जिससे छाती लटक जाती है। अगर आप एहतियात करेंगे तो बाद में आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। अगर दबाने से छाती लटक जाए तो इसका इलाज 2 माह का है, लेकिन अगर गलत काम की वजह से लटक जाए तो फिर 3 माह का इलाज है। और इसमें बहुत मुश्किलात आती हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ जो भी मसला है आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि
دیسی ہیلتھ ٹپس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ اس ویڈیو کو دوسرے تک بھیج دیں تاکہ اگر کسی ماں بہن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو وہ آسانی سے حل کر سکیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری دیگر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔